अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू टीचर नाहिद असगर। मूवर्स में जो सबक आज हम पढ़ेंगे वो है गा गैन। गा गैन एक मुकम्मल शक्ल में भी आपको नज़र आ रहा होगा और इसकी छोटी शक्ल भी है, जैसे आ ऐन की छोटी शक्ल थी। बिल्कुल आ ऐन की तरह ही इसे लिखना है, लेकिन इसकी अलामत को याद रखना है कि इसके ऊपर क्या है, एक नुक्ता। एक नुक्ते के बाद ये गा गैन, गा गैन से बहुत से अल्फाज बनते हैं जो कि आपको बहुत से याद होंगे। आपकी एक फ़ेवरेट चीज़ सब बच्चों की गा गैन गुब्बारा और गार जो कि पहाड़ों के दरमियान भी होते हैं, पत्थरों के बने हुए होते हैं। शेर और जानवर मुख्तलिफ़ किस्म के उसी में रहते हैं। गा से बहुत से बच्चों के नाम भी बनते हैं, जैसे गयूर, गानिया और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें, बहुत से लफ्ज़ जो गैन से बनते हैं। मैं अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, छोटी सी कहानी बिल्कुल 2-4 जुमलों की। उसमें आपने तलाश करना है कि मैंने कितने लफ्ज़ गा गैन से बोले। गानिया को परिंदों का गौल, गल्ला, गार और गौताखोर देखने का बहुत शौक था। देखिए इस एक छोटे से जुमले के अंदर कितने सारे अल्फाज गा गैन से बनते हैं। जैसे गानिया खुद गा गैन से है, और गौल परिंदों के बहुत बड़े ग्रोह को कहते हैं गौल। कोई भी परिंदों का गौल हो, बहुत सारे परिंदे जब उड़ रहे हों, कहीं नीचे ज़मीन पे बैठे हैं, फिर एकदम से उड़ जाएं, तो वो क्या कहलाता है, गौल। गा गौल। और गा गल्ला, गल्ला ज़ाहिर है आपने भी देखा होगा, अनाज को हम खाते भी हैं, गल्ला। और गार जो जिसके अंदर जानवर रहते हैं, बड़े बड़े जानवर गारों के अंदर रहते हैं, जंगलों में पत्थर से जोड़ जोड़ के, कभी कभी पत्थर वैसे ही ऐसे बने हुए होते हैं जैसे गार हो। और इसके अलावा कौन सा है, गौताखोर। वो शख्स, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है, वो शख्स जो समंदर के अंदर चला जाता है, दरिया के अंदर चला जाता है, पानी के बिल्कुल अंदर चला जाए, वो कहलाता है गौताखोर। और वो अपने साथ सामान लेकर जाता है, उसको ऑक्सीजन लगाते हैं, उसको पहले यहाँ पे सिलेंडर बांधते हैं ताकि वो अंदर ऑक्सीजन नहीं ना आती, वो सांस नहीं ले सकता। तो वो गौताखोर जो होते हैं वो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। आज हमने गा गैन को पढ़ा और कितने सारे अल्फाज हमने उसमें से देखे कि कितने सारे अल्फाज गा गैन से बनते हैं। तो अच्छा, अब हमने इसकी एक छोटी सी सरगर्मी भी करनी है। हमने पढ़ लिया तोए, जोए, ऐन, गैन। एक छोटी सी आपने मश्क मुझे बतानी है कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें तोए के आगे जो तस्वीरें हैं, आपने क्या करना है कि जो तोए से शुरू होगी तस्वीर, कौन सी तस्वीर है, उसके गिर्द दायरा लगाना है। जैसे तोए तैयारा, बिल्कुल सही, तोए तैयारा के गिर्द हम दायरा लगाएंगे। और जोए से कौन सा लफ्ज़ शुरू, क्या चीज़ है तस्वीर में, जोए से जो शुरू होगा, ज़रीफ़। जी बिल्कुल, उसी जोकर को जिसे हम ज़रीफ़ कहते हैं। आइन, आइन से क्या शुरू हो रहा है, औरत, बिल्कुल सही, औरत के गिर्द दायरा लगा दें। और गा गैन से गौल, गा गैन से गोताखोर। और भी बहुत से लफ्ज़ बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, आपने उसके गिर्द दायरा लगा देना है। ये हमारी छोटी सी मश्क होगी। इसके बाद आपको नीचे ये जो हरूफ नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर कोई रंग नहीं भरा हुआ, इनके ऊपर पहले पेंसिल से इनके लफ्ज़ों को बना लें, फिर इनके अंदर रंग भरें। तोए, जोए, जोए का नुक्ता डालें, आइन, गा गैन, गैन का नुक्ता डालें। प्यारे बच्चों, हमने तोए, जोए, आइन, गैन, ये चारों अल्फाज को हमने पढ़ा। चारों अल्फाज से शुरू होने वाले जितने भी लफ्ज़ हैं उनको हमने देखा और समझा और उनकी पहचान की। और इंशाल्लाह ताला आपको अब अच्छी तरह से याद रहेगा कि तोए जोए की कोई छोटी शक्ल नहीं है, लेकिन आइन गैन की छोटी शक्लें हैं। हमारा आज का सबक यहीं पे ख़त्म होता है। अगले सबक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।